गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सो नाउ वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, applications of derivatives. Okay, good morning to all of you. Now we start the new chapter, that is the chapter number 2, applications of derivatives. Okay, इसके पहले अपन ने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है, अभी उसके जो एप्लीकेशंस है उसका एक सेपरेटली चैप्टर दिया है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क, उसके आगे है रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और सबसे लास्ट में है मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पर्पज फॉर जेडब्ल्यू. सो नाउ वी स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री. सो देखो, ये जो डायग्राम अपने आपके पास है, ये क्या है? एक गिवन कर्व दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस कर्व को एक लाइन टच हो रही है. देखो, ये कैपिटल टी करके मैंने एक लाइन बताई है यहाँ पे. सो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया, कंसिडर ए गिवन कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. टेंजेंट इज डिफाइंड एज ए लाइन which touches the curve at only one point. देखो इधर, ये जो अपना गिवन कर्व है, इस गिवन कर्व को एक लाइन यहाँ पे टच हो रही है एट ए सिंगल पॉइंट P. उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट, और इस टेंजेंट को अगर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, उस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल. ओके, सो द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट at the point to the tangency is called normal. So slope of tangent अगर फाइंड आउट करना है, सो गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करो, सो मिलेगा dy by dx. So that is the slope of tangent. And slope of normal का मतलब होता है जैसे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है, टेंजेंट को नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर. सो क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 अपॉन, दैट इज कंडीशन कौन सी लगेगी वहां पे? परपेंडिकुलर की कंडीशन. इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. ओके, पार्ट वन में अपन ने पढ़ा था. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx, दैट इज वी डिफरेंशिएट y equal to f of x, so we get dy by dx, that is the slope of tangent, and slope of normal, that is we find -1 upon dy by dx. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. अभी अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर फाइंड आउट करना है, तो देखो उसकी एक प्रोसीजर है. सबसे पहले गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करो, सो वी गेट dy by dx. देन dy by dx एट ए पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट है वहां पे, उसमें वो dy by dx फाइंड आउट करो, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, अभी स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, सो वी यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर फाइंड आउट करना है, सो वही सेम फॉर्मूला, बट स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन m, बिकॉज m की वैल्यू dy by dx, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 अपॉन m. इस तरह से टोटल प्रोसीजर है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. देन डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर. So as we already know that velocity, that is the rate of change of displacement with respect to time, that is v equal to ds by dt. Acceleration का मतलब rate of change of velocity with respect to time, so that is a equal to dv by dt. But v की वैल्यू ds by dt है, so derivative of ds by dt d square s upon dt square. Then jerk का मतलब rate of change of acceleration with respect to time, that is j equal to da by dt. सो a की वैल्यू है डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर, सो डेरिवेटिव ऑफ a डी क्यूब एस अपॉन डी टी क्यूब. इस तरह से ये हो गई अपनी थ्योरी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में जो फर्स्ट पॉइंट है अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी मस्ट नो टू थिंग्स. ओके, क्या दो चीज आपको पता होनी चाहिए? वो जो टेंजेंट है वो किस कर्व को टच होके जा रही है, और दूसरी चीज उस टेंजेंट का स्लोप क्या है.
ओके, मीन्स वो जो टेंजेंट है किस पॉइंट से जा रही है और उस टेंजेंट का स्लोप क्या है। अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ये दो चीजें अगर पता है, सो वी डेफिनेटली फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, देन टेंजेंट का अगर स्लोप पता है तो नॉर्मल क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर, एज पर द डायग्राम क्या होती है हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये है अपना इक्वेशन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो इसमें m1 अगर पता है तो m2 निकाल सकते हैं, m2 अगर पता है तो m1 निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, m1 इक्वल टू -1 अपॉन m2, m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल फर्स्ट। Find the equation of tangent and normal to the curve at a point on it. Okay, so the solution. So given curve अपने पास है और उसने सवाल किया है find the equation of tangent and normal. So given y is equal to x square plus twice e to the power x plus 2. So given curve we have to find dy by dx, so we differentiate with respect to x. So dx of y is equal to derivative of x square plus 2 constant derivative of e to the power x plus derivative of 2. Okay, so dy by dx is equal to derivative of x square twice x plus 2 into derivative of e to the power x and derivative of 2 0. So dy by dx is equal to twice x plus twice e to the power x. So this is the required dy by dx. Then उसने पॉइंट दिया है 0 4. So dy by dx at the point 0 4. 0 4 का मतलब 0 x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट। सो इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 है प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0 1. सिंस ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1, सो वी गेट 2. और ये जो 2 है ये क्या है, ये क्या है, find the value of dy by dx at the given point p x1 y1, that is the slope of tangent. Okay, so this is the slope of tangent. So let m is equal to dy by dx at 0 4, that is 2. अगर m की वैल्यू dy by dx at 0 4 2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन, सो इसको अपन लिखेंगे दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. अंडरस्टूड? ठीक है, सो नाउ अभी इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का, तो उसके लिए अपने को इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म. So now equation of tangent passing through the point x1 y1. क्या है पॉइंट अपना 0 4, हैविंग स्लोप दैट इज m इक्वल टू कितना है 2 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. ठीक है, क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 is equal to m into x minus x1, right? So y minus y1 की वैल्यू 4
इक्वल टू m की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू 0, सो x1 0, y1 4, m 2, so y minus 4 equal to 2 into x minus 0, x, so that is x, so therefore 2x minus y plus 4 is equal to 0. So this is the required equation of tangent having slope 2 and passing through the point 0, 4. Now slope of normal, that is minus 1 upon m, बराबर है. सो दैट इज, इसको अपन लिखेंगे माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू 2, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन क्या है नॉर्मल के लिए, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1. सो y माइनस y1 की वैल्यू 4, माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू दैट इज माइनस 1/2, देन x माइनस x1 की वैल्यू 0, सो 2 इधर आएगा, सो 2 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 इंटू x माइनस 0 x, सो दैट इज ट्वाइस y माइनस 8 इक्वल टू माइनस x इधर आएगा प्लस x प्लस 2y minus 8 is equal to 0, so which is required equation of normal. ओके बच्चों, सो जैसे कि अपने पास गिवन कर्व था, गिवन कर्व को जब मैंने डिफरेंशिएट किया सो वी गेट dy by dx, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट दिया उसने 0,4, पॉइंट को मैंने पुट किया, सो यहाँ पे मुझे मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 2. स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने डिनोट किया m से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस 1 अपॉन m, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. ओके, सो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट किया बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बट यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, माइनस 1 अपॉन m. सो ये हो गया अपना x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके बच्चों, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम. So the second problem is find the point on the curve. Find the point on the curve. Find the point on the curve y equal to under root x minus 3. Y equal to under root x minus 3 where the tangent is perpendicular, where the tangent is perpendicular to the line, where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 इक्वल टू 0. सो देखो अभी कंडीशन चेंज है यहाँ पे, सो प्रॉब्लम को छुड़ाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा. 6x plus 3y minus 5 इक्वल टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके बच्चों, सो देखो इधर एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. कर्व दिया है, कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा सो मुझे क्या मिलेगा, dy by dx, और dy by dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट.
ठीक है। फिर उसने दूसरी कंडीशन दी है वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। फिर वो जो लाइन है और वो टेंजेंट है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो लाइन का स्लोप है वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन किसके लिए, टेंजेंट के लिए। सो अपने को इक्वेशन ऑफ कर्व से dy बाई dx मिलेगा और एक लाइन से भी स्लोप मिलेगा। दोनों स्लोप को अपन इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद में फिर फाइंड आउट होगा पॉइंट। ओके, सो नाउ देखो बाय प्रोसीजर इसको सॉल्व करेंगे। गिवन कर्व दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, देन वी डिफरेंशिएट, ये अपना इक्वेशन 1 होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, that is derivative of y is equal to derivative of under root of x minus 3, ठीक है। सो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव अंडर रूट f ऑफ x 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 3 0, सो ये होगा 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट x माइनस 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। Now the given line क्या है, गिवन लाइन अपनी 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, कंपेयरिंग विथ the standard equation of line ax plus by plus c equal to 0. So therefore slope of given line, that is क्या है स्लोप ऑफ गिवन लाइन का फॉर्मूला, माइनस ए अपॉन बी, दैट इज माइनस ए की वैल्यू कंपेयर करो, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3, 6/3 दैट इज -2। So this is the slope of given line, but tangent is perpendicular to the given line, बराबर है, but the tangent is perpendicular to the given line, so therefore but the tangent is perpendicular to the given line, so परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो अगर m1 दिया है तो m2 निकालेंगे और m2 दिया है तो m1 भी निकाल सकते हैं। कैसे, m1 इक्वल टू -1 अपॉन m2। ओके बच्चों, सो क्या होगा, देखो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx मिला। गिवन लाइन है उसको कंपेयर किया मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ। सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन दैट इज -a अपॉन b -6/3 -2, बट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। इस लाइन को ये टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे अभी कंडीशन यूज करेंगे अपन परपेंडिकुलर की। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ tangent इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन -2, दैट इज 1/2, ठीक है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला, 1/2, और ये dy बाई dx क्या है, ये भी तो स्लोप है, ये भी स्लोप है,
वो भी स्लोप है, तो स्लोप स्लोप इक्वल. सो therefore slope of tangent from equation 2 1 upon twice under root x minus 3 इक्वल टू 1/2. देखो बच्चों, ये कंडीशन आपको समझ में आई क्या? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. और लाइन से अपन ने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला 1/2. अरे बेटा, दो स्लोप अगर सेम ही चीज के हैं, दोनों जो स्लोप है वो किसके हैं? टेंजेंट के हैं. तो टेंजेंट के दोनों स्लोप आपस में इक्वल हो जाएंगे. सो वही किया मैंने. यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड 1/2 इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो बोथ द स्लोप्स आर इक्वल. सो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा. सो देयरफॉर under root x minus 3 equal to 1. So then the squaring on both sides, so x minus 3 equal to 1, so x is equal to 4. एक पॉइंट मिला बच्चे अपने को. पुट x is equal to 4 in इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में y मिलेगा. So y is equal to under root x minus 3. That is y equal to under root 4 minus 3, that is under root 1, 1. Slope. So therefore the point on the curve is 4, 1. ठीक है, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 1. देखो, दोनों स्लोप जब इक्वल किए तो 2 कैंसिल हो गया. अंडर रूट x माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 कैंसिल होने से ऊपर 1 1 है. देन स्क्वेयरिंग किया तो अंडर रूट स्क्वेयर कैंसिल, बचेगा x माइनस 3, 1 का स्क्वेयर 1, माइनस 3 उधर गया 4. x इज इक्वल टू 4 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 4 माइनस 3, 1, अंडर रूट 1, 1. सो द point on the curve is 4, 1. So this is the final answer. Okay बच्चों, now इसके आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. So have a nice day.